देश कालों में शादियाँ जल्दी होती थी, तब भी इनके पिताजी की शादी लेट हुई। अब मुझे ये पता चल गया कि जो ये शाम है, इसको तो एक दोष है ही है, इसके पिताजी को भी एक दोष है, जिसे क्या अगर वो बिना किसी दोष के भी हुआ तब भी उसके जीवन में शुक्र के कारक सभी प्रभावित होते हैं। ये तो एक DNA से था या नहीं। अब इनके पिताजी का मैं बताता हूँ आपको। शुक्र राहु इनके पिताजी को भी है। एक व्यक्ति की मेल की कुंडली में पिताजी के ऊपर भी किसी पूर्व जन्म में किसी स्त्री का ऋण है। ऋण इसके पिताजी पर भी किसी स्त्री का ऋण है। अब शाम पर अब चौथा, सातवां, 10वां कुंडली के पूर्ण भाव हैं। हमारे पेट के नीचे का भाग जिसको 7th हाउस कहा जाता है। देख पा रहे हैं कि 7th हाउस शादी का ही होता नहीं। 7th हाउस शादी का तो होता ही है, तो एक्सेप्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो दूसरा ऑप्शन आपके पास। जय महाकाल। आप सभी को स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है 9 ग्रहों का DNA। आप सोच रहे होंगे कि DNA तो एक ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजी टर्म है। जी नहीं, DNA ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजी टर्म तो है ही है, पर हमारे 9 ग्रहों की भी एक टर्म इसको माना जाता है। मैं आपको ये क्लियर करता हूँ ये क्या चीज है। DNA 9 ग्रहों का DNA। अब इसमें अगर बात की जाए, DNA को माना जाता है जो हमारी ब्लड लाइन है, जो ब्लड लाइन पीछे से चली आ रही है, दादा परदादा, फिर आगे बाप, फिर आगे बेटा, इसको DNA से जोड़ा जाता है कि परदादे का DNA उसके बेटे से मिलेगा, फिर जब वो दादा बन जाएगा फिर उसका DNA अपने बेटे से मिलेगा, फिर उसका बेटे का DNA उसके अपने बेटे से मिलेगा। यही कुछ चक्कर, यही कुछ सीन हमारे 9 ग्रहों के साथ भी है। जो दोष, जो प्रारब्ध, जो श्राप जो पीछे से चला आ रहा है, वो भी आगे DNA के रूप में ट्रांसप्लांट होता है। अब उसको कैसे देखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ कि उसका कैसे देखा जाता है, उसका क्या निवारण है। निवारण तो खैर मैं नहीं बताऊंगा अभी, उसका मेन उसके मेन जो कोइंसिक्वेंसेस हैं वो मैं आपको सारे इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले एक हम चार्ट बना लें। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने एक बना लिया चार्ट। अब यदि इसमें हम भी दोष लगा लें, यदि हम इसमें ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ लगा दिया शुक्र और केतु, यहाँ बड़ा करके भी लिख देता हूँ, शुक्र और केतु। इस भाग्य भाव में यदि ये दोष है, समझना ध्यान से बात, इस भाग्य भाव में यदि ये शुक्र केतु और भी कोई ग्रह है, शनि केतु या बुध केतु या सूर्य केतु या अन्य कोई भी ग्रह राहु केतु अथवा शनि के साथ है, तो वो दोष है। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये दोष यहाँ बैठा, ये शुक्र केतु का दोष यहाँ भाग्य भाव में है, ठीक है। अब इसकी अंदाजे से कि एक आप उदाहरण के लिए या एक अंदाजे से इसकी एज मान लो इस बंदे की आप 24 ईयर्स। अब जाहिर सी बात है ये 24 साल का है, तो इसके पिता आसपास लगभग 50 साल के होंगे, ठीक है। ये श्योर है ऐसा कोई दोष या इस भाव में होगा या इस भाव में होगा या 2nd हाउस में होगा या 5th हाउस में भी मान सकते हैं, क्योंकि ये भाग्य भाव है। इससे सिर्फ ये 3 भाव ही कनेक्ट होते हैं, 11th, 2nd और 5th हाउस। मतलब जो दोष आज की जनरेशन को होगा वो उसके पिता को भी होगा, वो पिता से उसके दादा को भी होगा, या यूं कहें कि वो पीछे से चला आ रहा है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसमें आपका दोष तो खैर उतना नहीं मानूंगा, पर वो पीछे से DNA से चला आ रहा है, इसलिए उसको देखना बड़ा ज़रूरी है और टाइम से उसका निवारण बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो वो आगे से आगे ट्रांसप्लांट होता रहेगा आपके बच्चों में, आपकी बेटी में या आपके बेटे में, या आप खुद अभी अविवाहित हैं तो अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप किसी ऐसे वर्ष में पैदा हुए हों जिस वक्त शनि राहु केतु अकेले हों या उनके साथ कोई दोष ना हो, तो अब आप सेफ हैं। पर हाँ, उस स्थिति में ग्रह अकेले बैठ के भी एक अपना दोष है बना लेते हैं, तो उसे भी आप देखें। अब या तो आप किसी ज्योतिष की जानकार के पास दिखाएं, या अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब मैं एक आपको दूसरी बात ये बताता हूँ। एक आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले 2021 में 2021 में ही 2021
2021 में कुंडली मेरे पास आती है, वो था 1998 का नाम आप कुछ भी रख लो, शाम नाम था उसका। 1998 उसकी बर्थ थी उसकी। इस काल में होता क्या है, इट नहीं 99, ओ सॉरी, कहाँ था दिमाग मेरा, 9 था, यस 99। तो मेन बात क्या है, ये बना उसका चार्ट, फिर रहिएगा। अब उसका 7th हाउस में यहाँ दोष बना हुआ था, बुध राहु। राशि मुझे इतनी ख्याल नहीं क्या थी, ये बुध राहु का दोष, बुध और राहु। बुध राहु का दोष कहाँ, 7th हाउस में। आम भाव नहीं है, चौथा, 7वां, 10वां कुंडली के पूर्ण भाव हैं। सभी भाव एक तरफ, ये 4 भाव, बाकी कुंडली के सारे भाव एक तरफ, ये 4 भाव 1, 7, 10 कुंडली के पूर्ण भाव होते हैं। यहाँ बैठे हुए ग्रह, यहाँ बैठे हुए योग, यहाँ बैठे हुए दोष, यहाँ बैठे हुए श्राप, ये यहाँ बने हुए राजयोग जीवन में लाइफ टाइम तक साथ रहते हैं। राजयोगों की गारंटी कोई इतनी नहीं ले पाता, कारण उसके पीछे भी है, वो मैंने इसके पीछे का वीडियो था बनाया, वो आप उसको देख सकते हैं। पर यदि पर कोई दोष बने, लाइफ टाइम आपको ज़रूर फल देता है। तो एक्सेप्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो दूसरा ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं है। 99 का था ये, इसका नाम हमने रख दिया शाम। इसका असली नाम तो है कुछ और, पर अपने तो हमसे जुड़े, मैं नहीं चाहता कि उनकी जो प्राइवेसी है वो डिस्क्लोज हो। ये दोष 7th हाउस में बना। इसको समस्या क्या थी, देख पा रहे हैं कि 7th हाउस शादी का ही होता नहीं। 7th हाउस शादी का तो होता ही है, 7th हाउस डेली इनकम का हाउस भी है, मार्केश भी यही है, इनकम का भी भाव यही है, मार्केश भी यही है। जो शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी में जितने हार्मोन्स हैं वो जब इम्बैलेंस होते हैं तो कारण उसके पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर होता होगा, पर यहाँ ग्रहों से वो कारण देखा जा सकता है। यहाँ से स्किन एलर्जी भी होती है। अब वो किस पार्ट में होगी वो देख लीजिए। 7th हाउस हमारे पेट के नीचे का भाग, जिसको 7th हाउस कहा जाता है। यहाँ इस एरिया में एक तरह से स्किन एलर्जी या इन्फेक्शन होने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर ये खाली एक बेसलाइन है। जब यहाँ राशि देखी जाएगी या मेन चीज़ देखी जाएगी फिर वो सारी बातें लगा, पर ये एक मेन बात जो थी बता दी आपको। इसने मुझे अपनी सारी समस्या बताई, जो भी थी बात सारी, कि ऐसे ऐसे मेरे घर में ऐसे है, मेरे साथ ऐसे है। चलो ठीक है। इसको मैंने, अब इनकी पिता की बात की जाए, जब मैंने इनसे इनके पिता की डेट ऑफ बर्थ टाइम लिया 1964। इनका कहना था कि इनके पिताजी की शादी भी बड़ी लेट हुई। इनके पिताजी 1964 के, जबकि शादियां सन 2000 से पहले की बात की जाए तो शादियां बड़ी जल्दी हो जाती थी, 15, 16, 17, 18 या 20 तक भी। इनके पिताजी की शादी 96-7 में हुई, शायद 96-7 में। अब मुझे वो प्रॉपर तो याद नहीं है क्योंकि बात को काफ़ी टाइम हो गया। शायद 96 में हुई या 97 में हुई होगी, तब भी मैं मानूँ तो भी 30 साल। इनके पिताजी का 1964 का जन्म हुआ और उससे 30 साल बाद इनकी शादी का होना, मतलब जब देश कालों में शादियाँ जल्दी होती थी तब भी इनके पिताजी की शादी लेट हुई। अब कारण तो मैंने खास नहीं देखा, पर मैंने क्योंकि मेरे को था मेन कि इनके बेटे की कुंडली में जो दोष है उसको देखना, क्या वो वाकई ही DNA से था या नहीं। अब इनके पिताजी का मैं बताता हूँ आपको। इनके पिताजी का 11th हाउस, शुक्र राहु, देखिए शुक्र राहु इनके पिताजी को भी है। एक व्यक्ति की
मेल की कुंडली में शादी कारक जो है उसे माना जाता है शुक्र। समझिए बात को, मेल की कुंडली में शादी कारक माना जाता है शुक्र को। किसी भी भाव, किसी भी राशि में यदि जन्म कुंडली में लगन में शुक्र कहीं भी खराब है तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो ज़रूर होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक मेल की कुंडली में, एक मेल की जन्म लगन कुंडली में शादी कारक जो ग्रह होता है, शादी कारक जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, किसी भी नक्षत्र में यदि खराब हुआ या अगर वो बिना किसी दोष के भी हुआ तब भी उसके जीवन में शुक्र के कारक सभी प्रभावित होते हैं। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, क्योंकि किसी भी ग्रह की जो बेसलाइन होती है उसी में से चीजें निकाल के देखी जाती हैं। जब वो किसी राशि में होगा, किसी भाव में होगा, किसी नक्षत्र में होगा, ऐसे। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो ये शाम है इसको तो एक दोष है ही है, इसके पिताजी को भी एक दोष है जिसे कहते हैं शुक्र राहु। शुक्र राहु का दोष ये कोई आम दोष नहीं है, ये इस दोष को माना जाता है ऋण, किसी स्त्री का ऋण, किसी स्त्री का ऋण, यानी कि इसके पिताजी के ऊपर भी किसी पूर्व जन्म में किसी स्त्री का ऋण है। ऋण इसके पिताजी पर भी किसी स्त्री का ऋण है। अब शाम के ऊपर देखिए, शाम के ऊपर क्या है? बुध राहु, ये भी स्त्री कारक ग्रह, ये बुध भी स्त्री कारक ग्रह। इन दोनों को, अब शाम के यहाँ था बुध राहु, इसके पिताजी के यहाँ था। अब इसमें मैं एक आपको चीज बताता हूँ, बड़ी गहरी चीज, इसे ईश्वर प्राप्ति का भाव भी कहा जाता है। यानी कि इसके पिताजी के ऊपर से ईश्वर कृपा सारी कट ऑफ, यानी कि इस दोष ने इनके पिता पर ईश्वर की सारी कृपा को रोक दिया था, एक बैरिकेड लगा दिया था, जिसकी वजह से इनके पिताजी पर ईश्वर की कृपा ना आए। और प्रकृति का काल चक्कर देखिए, या यूं कह लीजिए कि 9 ग्रहों का काल चक्कर, 9 ग्रहों के काल चक्कर ने देखिए क्या किया। इनके पिताजी की शादी हो जानी चाहिए थी। अब जाहिर सी बात है ये 1964 थे। अब 1964 में यदि हम 20 साल भी जोड़ें तो 1984, 85 या 1990 तक इनके पिताजी की शादी हो जानी चाहिए थी उस टाइम के देश काल के हिसाब से। पर शादी कब हुई? 96 में। और ये शाम पैदा कब हुए? 1999 में, 3 साल बाद। उस टाइम में पैदा हुए जब ये स्त्री कारक बुध राहु के साथ इस भाव में आया। देखिए ये कितनी ग्रहों की माया है, कितनी ग्रहों का काल चक्कर है कि इसको ऐसे समय में पैदा किया, ऐसे समय में इनकी माता ने संतान कंसीव करी, ये ऐसे समय में वो योग बना कि वो दोष इनको भी आगे ट्रांसप्लांट करना था। ये ग्रहों की माया है। इस सभी प्रकरण से बचने के 2 कारण है। वो 2 कारण क्या है? ये सारा प्रकरण आपने सुन लिया, समझ लिया। अब इस प्रकरण से बचने के 2 मार्ग जो मैं सही मानता हूँ, जो प्रकृति के खिलाफ भी नहीं है। एक तो बिल्कुल ही फ्री का है, एक पैसे का है। पहले फ्री वाला, जब किसी को पता लग जाए, अब दूर क्यों जाना, मान लीजिए कोई व्यक्ति सन 2000 का है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ सन 2000 है, 2025 में ये 25 साल का है, इसको पता लग जाता है। अब 2000 में शनि बेसिक तौर से नीच था, एक मान लो बात, शनि नीच था। दूसरा, मान लीजिए कोई राहु के साथ कोई ग्रह बैठ गया, मान लीजिए अब फास्ट फॉरवर्ड ग्रह है मून, मान लीजिए राहु के साथ बैठ गया, राहु प्लस चंद्र, ये 2 ग्रह बैठे, सन 2000 का बंदा है, 25 साल इसकी उम्र है। इसकी कुंडली में ये दो दोष, शनि नीच के हैं, राहु चंद्र दोष की स्थिति में बैठा, भाव कोई भी हो, नो मैटर।